हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक रीडिंग करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन का क्या सोच है, इस टाइम पे आपको लेकर क्या सोचते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है ये आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है ये आपसे रेजोनेट ना हो, तो जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। जोर जबरदस्ती के अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके गाइस, क्योंकि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। इस रीडिंग को सुन के देख के आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन ना लें। ओके गाइस, तो चलिए रीडिंग को देखते हैं आपके पर्सन का क्या है करंट फीलिंग्स और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। तो गाइस मैं जब तक कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपनी पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके बारे में भी इस रीडिंग तक आए हो, जिनके बारे में भी जानना चाहते हो। ठीक है गाइस, तो चलिए देखते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें बताएं, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनके लिए भी जानना चाहते हैं इस वक्त उनका करंट फीलिंग्स क्या है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें मदद कीजिए, हमें गाइड कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर्स हैं, वो जिनका भी करंट फीलिंग जानना चाहते हैं, उनका करंट फीलिंग्स क्या है, उनका पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं, आने वाले टाइम क्या होने वाला है। प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन हमें गाइड कीजिए। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, हमारे जो दर्शक है उनका जो पर्सन है उनका करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त, और इस रिश्ते को क्या सोचते हैं। तो गाइस चलिए, मैंने कार्ड को अच्छी तरह से सफल कर लिया हूँ और देखते हैं क्या आता है आपका पर्सन का करंट फीलिंग्स और क्या सोच रहे हैं आपके लिए, और इस रिश्ते को क्या करना चाहते हैं आगे। तो चलिए गाइस देखते हैं, मैंने कार्ड को सफल कर लिया हूँ। तो सबसे पहले कार्ड है हमारा ओके 9 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ wands, एस ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, हर्मेट, ओके द लवर। ओके गाइस, आप लोग जिनका बारे में भी देखने आए हो इस रीडिंग तक, उनका अभी करंट फीलिंग्स ये है कि वो आपका प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका साथ को, आपका प्यार को, आपका लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। ठीक है, और उनको लगता है कि आप लोग एक सोलमेट हो, आप लोग डिवाइन कनेक्शन हो। आप लोग कैसे भी, कितना भी दूर क्यों ना कितने भी झगड़ा क्यों ना हो जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। कभी ना कभी आप दोनों एक दूसरे से ज़रूर मिलोगे, जैसे आप लोग पहले मिले थे और जैसे आप लोग पहले एक दूसरे को मतलब प्यार किए थे। ठीक है ना, और एक दूसरे को ना आप लोग इतना प्यार किए थे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल भी एक छोटी सी बात भी नहीं छुपाते थे अपने लाइफ का। ठीक है, सारा कुछ बताते थे। ओके गाइस, और आपने पूरा 100% दिया था। आप मेल हो फीमेल हो मैटर नहीं करता, लेकिन आपने पूरा 100% दिया था। आपने पूरा उनको ठोक दिया था, अपने फैमिली को, अपने जो भी आपके दोस्त यार दोस्त, उसके वास्ते सब आपने छोड़ दिया था। मतलब कहने जाओ तो आपने उसके लिए दुनिया छोड़ दिया था। तो ठीक है गाइस, तो ये देख रहा है हमें, तो आप उनके लिए दुनिया छोड़ दिए थे, आपने उनको पूरा त्याग दिया था और आपने पूरा उनको मान लिया था। ठीक है, जो है आपने उनको खुदा मान लिया था। ओके, और उनको वो जो आपने जो उनको खुदा माना था ना, तो आप उनको एक समय में जाके ना, ये मतलब आप हो सकते अपने प्यार को जताने के लिए हो सकते उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा किए होंगे, जलस किए होंगे, नहीं तो कुछ कुछ ऐसे आड़े टेढ़े के हरकतें करके आपको मतलब दिखाए होंगे, तो उनको भी ये सब बातों से चिढ़ आ गया और आपके साथ रहते रहते मतलब उनको ऐसा लगने लग गया कि थोड़ा ये रिश्ता में थोड़ा खटासपन आ गया। तो उनका थोड़ा मतलब जो इस रिश्ते को लेकर सोचना था, आपको लेकर सोचना था, उसके लाइफ को लेकर सोचना था, वो धीरे धीरे ना चेंज होते गया। चेंज होकर ना ऐसा हो गया कि वो आपसे दूर हो गया, आपके प्यार को कदर नहीं किया, आपको कदर नहीं किया उसने। फिर उसका जो देखने का जो नज़रिया था ना, वो बदल गया। अचानक ऐसे कैसे बदल गया, क्योंकि वो ना डिवाइनली उनको बता दिया, क्योंकि डिवाइन ने उनको मतलब उनसे ना आपको छीन लिया गया। क्यों छीन लिया डिवाइन ने उनको आपसे, बताओ जरा, क्यों छीन लिया डिवाइन ने उनको आपसे? इसलिए छीन लिया क्योंकि उन्होंने ना कदर करना बंद कर दिया था, आपका कदर करना बंद कर दिया था, आपको टाइम देना बंद कर दिया था। वो अपने लाइफ में किसी और बिजी हो गया था, तो उसको लेकर भी डिवाइन ने उनको आपसे दूर कर दिया, इस रिश्ते में दरार ला दी, किसी भी कैसे भी करके झगड़ा हो गया। ठीक है ना, आप दूर हो गए उनसे,
और अभी दूर है, आप लोग का नो कॉन्टेक्ट है, इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है। वो देख रहा है कि आपके जैसा प्यार करने वाला शायद ही उसको इस दुनिया में फिर से कोई मिले, ठीक है, उसको ऐसा लगता है। और उनको ऐसा भी लगता है कि आप दोनों का जो प्यार था ना वो ट्रू लव था, ओके, ट्रू लव था, वो जो मतलब ट्रू लव था, मतलब वो छोड़ के तो चले गए। आपको देख रहा हूँ मैं, आपका प्यार को कदर नहीं किया उन्होंने पास्ट में। मतलब शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, उसके बाद जैसे जैसे रिलेशन बढ़ते गया वैसे वैसे प्यार कमते गया, और उसका जो उसका सोचने का चीज़ें था ना वो बदलता गया, स्नेकी होते गया वो धीरे धीरे, ठीक है। मतलब हो सकता है लालच बढ़ गया होगा, पैसे को लेकर लालच बढ़ता होगा, किसी चीज़ को लेकर लालच बढ़ता होगा, लेकिन उसको लालच बढ़ रही थी, ठीक है। तो लालच बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि उसको समझ में नहीं आया आपका प्यार को, आपका कदर को। और डिवाइन ने जब देख रहा था, ऊपर वाला जब भोलेनाथ देख रहा था कि सामने वाले को आपका कदर नहीं कर रहा है आपका, तो डिवाइन ने आपको उनसे अलग कर दिया और अलग थलग कर दिया। क्योंकि देखो, हमारे चीज़ में ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ को, मोबाइल को, चार्जर को, इंसान को, टेबल को, ये मेरा रीडिंग कार्ड को, जो भी है, आप लोग का कमेंट को, ठीक है, अच्छे से कदर करके अगर आप मुझे कमेंट दोगे, मैं आपको रिप्लाई दे सकता हूँ तो अच्छी बात है ना। अगर आप लोग अच्छे से नहीं दोगे, कदर नहीं करोगे, आप यूं ही कुछ भी बातें बोलोगे, तो हो सकता है मैं आपको रिप्लाई भी ना दूं। क्योंकि जो हम कदर करते हैं ना चीज़ों को, जिसने मैंने इस चीज़ को कदर किया, ठीक है, तो ये चीज़ ना मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कदर किया। अगर इस चीज़ को मैंने कदर नहीं किया, यूं ही फेंक दिया ना, आज फेंका कल फीका, और वो चीज़ ना हमसे दूर हो जाएगा, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो, चार्जर हो, कुछ भी हो, ठीक है गाइस। तो अपने सामान को केयर कीजिए, तो ऐसा है। तो लेकिन अभी आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है कि आपका प्यार को बहुत मिस कर रहा है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपको देख रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप लोग, उनको लगता है कि आप लोग एक ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन हो, ठीक है। आप दोनों का जो रिश्ता है डिवाइनली गाइडेड है, ये रिश्ता कभी नहीं टूट सकता, उनको ऐसा लगता है, ओके। और ये भी देख रहा है कि आप अपने जगह में सही थे, आप अपने जगह में सही हो, बस उसका मतलब नेचर में कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया था जो मतलब उन्होंने आपको समझ नहीं पाया, ओके गाइस। और ये कार्ड ये भी बता रहा है कि वो अपना प्यार को पाना चाहता है, फिर से आपका प्यार को पाना चाहता है, आपका लॉयल्टी को जीतना चाहता है, आपका विश्वास को जीतना चाहता है। लेकिन ऐसा है कि आपका विश्वास को जीतने के लिए, आपको पाने के लिए ना, अभी उसको ना यूं ही नहीं मिल जाएगा। पहले पास्ट में आपको यूं ही मिल गया था उनको, ठीक है, लेकिन इस समय में उसको यूं ही नहीं मिलेगा। उसको इस समय ना आपको पाने के लिए ना उसको जी जान मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जी जान इसलिए मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि वो इंसान अभी सिर्फ और सिर्फ डिवाइन से ही मांग सकता है, भोलेनाथ से ही आपको मांग सकता है, ठीक है। और बाकी वो चाहेगा ना ऐसे आपको हाथ लेके, तो वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो आपको जब पास्ट में आप लोग मिले थे तब आप लोग एक दूसरे को हाथ मिला के मिले थे, लेकिन उनका फिर घूमता घूमता नेचर ऐसा हो गया, तो उसका डिवाइन ने आपको ऐसा कर दिया, ठीक है, ऐसा कर दिया। अभी आपको पाना तो चाहता है वो, लेकिन वो आपको सीधा हाथ से नहीं मिल सकता, इजी से नहीं मिल सकता जो आपको पहले मिला था। आपको अभी पाने के लिए ना उसको डिवाइन से कनेक्ट करना पड़ेगा, और डिवाइन को ये रिश्ता झोंकना पड़ेगा, ठीक है। और डिवाइनली वो एकदम स्पिरिचुअली होना पड़ेगा, ठीक है। उसका सारे गलतियों को, सारे बुरे कामों को और उसका नेचर को सब बदलना पड़ेगा, उसको एक अच्छा इंसान होना पड़ेगा, तब जाके वो डिवाइन आपका रिश्ते को फिर से जुड़ाएगा। और जब डिवाइन ये रिश्ता देख लेगा कि हाँ ठीक है तुम लोग अभी जुड़ सकते हो, तो आप लोग को किसी ना किसी किस्मत कनेक्शन बोलते हैं ना, किसी ना किसी मोड़ पे आप लोग मिलोगे ज़रूर। तो गाइस ये रिश्ते को सामने वाले जिसके लिए भी देख रहे हो आप लोग, वो इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है, इस कार्ड से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा भी मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आपका जो मतलब एक सपोर्ट था ना, इमोशनली सपोर्ट हो सकता है कि आपने हर तरफ से सपोर्ट दिया, लेकिन इमोशनली सपोर्ट जो दिया था ना, वो इमोशनली सपोर्ट उसको कहीं नहीं मिला, नहीं कहीं मिल सकता है, वो उसको अभी यही लग रहा है उसका कॉन्फ्लिक्ट। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वांड। तो गाइस उसका हो सकता है कि उसका लाइफ में ना कुछ गुड न्यूज़ आया होगा, और वो गुड न्यूज़ आपको बताना चाहता होगा, ठीक है। हो सकता है उसका कोर्ट कचहरी का कुछ केस होगा, तो उसने उस जगह में जीत गया होगा, ठीक है, उस जगह में जीत गया होगा। और ऐसा है कि उसको ना
जो उन्होंने जो बुरे कर्म किए थे ना, जो भी किए थे ना अपने लाइफ में बुरे कर्म, और उसका भी नतीजा भुगत रहा है सामने वाला, उसके भी ऊपर वाले के डंडे पड़ रहे हैं। ठीक है, ऊपर वाले के डंडे उसको भी पड़ रहे हैं, जो उसको बुरा कर्म था। चाहे आपको मतलब नीचा दिखाना, कुछ भी करना, आपको कैसे भी करना, ट्रिक करना, जैसे जैसे ट्रिक किया था उनको, उनका सबक उसको मिल रहा है, ऊपर वाला दे रहा है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने कहीं इंटरव्यू दिया हो, कहीं जॉब के लिए कुछ किया हो, तो उसका भी रिजल्ट उनको आया हो, कहीं एग्जाम दिया तो उसका भी रिजल्ट आया हो, और वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया है। ओके, वो रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। और ये देख रहा है कि सामने वाला अभी वो इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है, इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, और उनको डिवाइन से एक मदद भी चाहिए, मतलब डिवाइन से मदद चाहिए, मतलब भगवान से बहुत ही ज़्यादा प्रे कर रहा है इस रिश्ते के लिए कि उसको ये रिश्ता फिर से मिल जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट कार्ड है द टावर। तो मुझे लगता है हो सकता है कि उसका आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया था। किसी वो जो झगड़ा का कारण था ना, सिर्फ और सिर्फ डिवाइन था, मतलब भोलेनाथ ही नहीं, आप दोनों के बीच में ऐसा सिचुएशन लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, और ऐसा भी लग रहा है कि अभी वो बहुत ही एक मतलब घबराया सा है, बहुत ही डर जैसा है उसका मन में। डर ये है कि उसको लगता है कि ये रिश्ता अभी ना बिल्कुल सा खत्म हो गया और टूट गया है, और इसको जोड़ना मतलब बहुत ही इम्पॉसिबल सा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल सा है। और वो मतलब देख रहा है कि उनका जो भी किया हुआ था पास्ट में ना आपके साथ, आपको कैसे भी करके ट्रिक करना, तो वो सब सारे बातों को याद कर रहा है कि आपको कैसे ट्रिक किया था उन्होंने, कैसे क्या बताया था, तो सारी बातें उनको याद आ रहा है, और उसका दिमाग खराब हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपके अलावा जिसके साथ भी था ना, जिसके साथ भी है, उसके साथ भी एकदम टावर मूवमेंट आ रखा है, मतलब एकदम लड़ाई झगड़ा और मतलब हाहाकार वाला सिचुएशन है, मतलब मरने मारने में तूल गए हैं। ठीक है, आपस में वो दोनों, और अगर आपके साथ नहीं है तो, और उनके हो सकता है अगर ऐसा नहीं है तो उनके लाइफ में बहुत ही बड़ा एक कुछ तो एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं तो कोई तो बहुत ही बड़ा झगड़ा वगैरह इशू है। ठीक है, उसके लाइफ में, और वो सारी जगह से वो निकलना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है अगर वैसे भी नहीं है तो ऐसा ज़रूर है कि उसका दिमाग खराब हो रहा है, और आप दोनों के बीच में जितने भी झगड़े हुए थे ना, सबको याद कर रहा है कि किसकी ज़्यादा गलती थी। ठीक है, किसने ज़्यादा इस झगड़े में मतलब वो हुआ। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई तो फैमिली का इशू हो सकता है बहुत ही ज़्यादा, इसलिए झगड़ा हो गया होगा, नहीं तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पर्सन का इशू होगा, इसलिए बहुत ही ज़्यादा झगड़ा हो गया होगा। लेकिन जिस वास्ते भी आप दोनों का झगड़ा हुआ था ना, उस झगड़े मोमेंट को याद कर रहा है, और कि किसका मतलब ज़्यादा हाथ था इस झगड़े में, तो वो भी देख रहा है। ठीक है, वो सबको परख रहा है कि कौन किसने कैसे झगड़ा किया था इस झगड़े में, आप दोनों के बीच में जो नो कॉन्टेक्ट आने का वजह था। ओके, उस वजह को वो ढूंढ रहा है, खंगोल रहा है कि किस वजह से क्यों ऐसा हो गया। ठीक है, इतना अच्छा रिश्ता, इतना दोनों का प्यार, इतना ट्रू लव, हाँ कैसे ट्रू लव को टूट गया। ठीक है गाइस, तो वही बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, परख रहा है, समझ रहा है। ओके, तो चलिए ये सब कार्ड तो बाद में है, तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड आता है 9 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस 9 ऑफ सॉर्ड्स को कार्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, हो सकता है आप जब से देखो तब से मैच करे, और हो सकता है मैच ना करे, और जितना मैच करे उतना लीजिए, और ज़्यादा जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं। और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ एक इंटरटेनमेंट के लिए है। इस रीडिंग को देख के आप अपने पर्सनल लाइफ में कभी भी मतलब डिसाइड ना करें। ठीक है, क्योंकि आप मेरी रीडिंग देखते हो, दुनिया यूट्यूब में बहुत सारे रीडिंग्स है, आप देख के किसी को भी ऐसे मतलब जज करना, नहीं तो किसी के लाइफ में कुछ भी बड़ा डिसीजन लेना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। ओके गाइस, पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग देखते हो, मैं भी देखता हूँ। ओके, तो ऐसा है कि हम लोग देखो अपना इंटरटेनमेंट के लिए देखते, तो इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, और इसको इस रीडिंग से कोई भी आप बड़ी डिसीजन मत लीजिए अपनी लाइफ का। मैंने देखा, आप चलो बातें बंद करते हैं और रीडिंग में शुरू करते हैं। तो 9 ऑफ सॉर्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। आप दोनों का बीच में जो दूरियां आ गई ना, उस दूरिया को वो झेल नहीं पा रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं मैं, कैसे निकलूं, आप दोनों के अब दूरिया को कैसे मिटाऊं, और कैसे मैं मिटाऊं इस दूरिया को जो आप
दोनों का जो ये दूरियां है ये ख़त्म हो जाए, ये जो झगड़ा है ये ख़त्म हो जाए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है सब खत्म हो जाए। और मुझे जो वो मिटा भी नहीं पा रहा, वो दूरियां मिटा नहीं पा रहा, इसलिए भी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। रातों का नींद उड़ चुका है, सामने वाले का होश खो चुका है, उसको पता नहीं सर दर्द है, उसका तबीयत ख़राब है, खाना पीना समय से नहीं कर रहा है, वो बेचारा लाचार है, वो परेशान है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो आपके साथ नहीं है, वो आपसे दूर है, आपसे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, इसलिए। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और हाँ, एक बात ये भी बता दूं कि 9 ऑफ सॉर्ड्स ऐसा भी मुझे लग रहा है, फील आ रहा है कि उसने ना पास्ट में कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था जो उनके लाइफ में ना बहुत ही आज का टाइम पे बर्डन और वो परेशानी आ रखा है। जो परेशानी आ रखा है वो पास्ट में लिया हुआ किसी उसका एक ऐसे फैसला है जो आज के डेट में उसको गलत साबित हो गया है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बताता है कि वो ना आपको अभी नया ऑफर करना चाहता है, वो आपको नया ऑफर करना चाहता है, आपको हर जगह वो ढूंढ रहा है। और हो सकता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहा है, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, हर जगह, ठीक है ना, वो हर जगह आपको स्पाई कर रहा है, लेकिन आपको मतलब आपका हर एक चाल देख रहा है, ठीक है, समझ रहा है कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो। और मुझे लगता है कि आप मतलब वो आपके मतलब पीछे से देख रहा है, ठीक है, आपके सामने आकर बात करने में उसकी फटती है, वो आपको सामने में आकर बात नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने ऐसी गलती करके रखा है आपके लाइफ में जो मतलब उस गलती का उनको भी लगता है कि शायद ही माफ़ी मिले तो मतलब एक चमत्कार से कम नहीं है। अगर उसको माफ़ कर दिया तो कोई चमत्कार से कम नहीं। और मुझे ऐसा भी लग रहा हो सकता है कि पास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड था, नहीं तो पैसे को लेकर, नहीं तो कैरियर को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस था वो इंसान, जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो। और मुझे लग रहा है कि वो इंसान थोड़ा बचकानी स्वभाव के भी हो सकता है, उसको थोड़ा रिश्ते का कुछ नॉलेज नहीं था पास्ट में, ऐसा भी है। ओके, लेकिन वो कुछ भी हो, जो भी क्या होगा पास्ट में उसने गलतियां जैसे भी किया होगा, उस सारी गलतियां को उन्होंने एक जगह साइड कर दिया है, एक जगह पर झाड़ू लगा दिया है, एक जगह पोछा लगा दिया है, ठीक है, फेनाइल उनाइल डाल के, और इस रिश्ते को फिर से नई शुरुआत करना चाहता है और आपकी तरफ ही देख रहा है और आपको बहुत ही ज़्यादा स्पाई कर रहा है। करंट फीलिंग्स में यही है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वंस। तो 8 ऑफ वंस ये बताता है हमें कि वो जल्दी से जल्दी आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉल कुछ भी करके कम्युनिकेशन करना चाहता है, आप दोनों के बीच की दूरियां को मिटाना चाहता है। और ऐसा 8 ऑफ वंस ऐसा भी लग रहा है कि उनके लाइफ में जो आपकी बात जाने के बाद जो भी हुआ उनके लाइफ में सब आपको एक एक डिटेल्स बताना चाहता है आपको। वो मुझे लगता है कि उनके लाइफ में हो सकता है किसी बात को लेकर खुशखबरी भी आई होगी आप दोनों का रिश्ते के लेकर, ठीक है। हो सकता है उसका फैमिली मेंबर मान गया होगा, नहीं तो जो भी हर्डल था, जो भी कांटा था आप दोनों के बीच में, वो सब कांटे निकल गए होंगे। तो उसके लिए भी आपको अभी वो कुछ गुड न्यूज़ बताना चाहता है आप दोनों के रिश्ते में। ओके गाइस, वो जल्द से जल्द आपको करंट फीलिंग्स में यही कि वो जल्द से जल्द आपको कांटेक्ट करना चाहता है, कॉल करना चाहता है और मैसेज करना, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उनके लाइफ में। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं एस ऑफ पेंटिकल। तो एस ऑफ पेंटिकल ये बताता है कि वो इस रिश्ते में पॉजिटिवली स्टेबिलिटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। वो इंसान इस रिश्ते को नई से शुरुआत करना चाहता है एकदम पॉजिटिविटी के साथ, लॉयल्टी के साथ। और वो ये भी चाहता है कि उन्होंने जो भी पास्ट में गलतियां किया इस रिश्ते में, वो आइंदा वैसा गलती वो कभी नहीं करना चाहता है। वो आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है। अगर आपको उन्होंने शादी का कमिटमेंट दिया हुआ था तो उस शादी का कमिटमेंट को निभाना चाहता है। अगर उन्होंने आपके साथ ऑलरेडी शादीशुदा है तो वो शादीशुदा हुआ रिश्ते को वो बचाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, साथ हमेशा साथ देना चाहता है ज़िंदगी भर के लिए। अगर आप लोग शादीशुदा नहीं हो, आप लोग मतलब खाली क्रश हो, खाली एक दूसरे से देखते हो, आंखें मिलाते हो, तो वो आपको हाई बाय कहना चाहता है। अगर आप लोग हाई बाय से ऊपर गए हो तो आपको प्रपोज करना चाहता है। अगर आप लोग प्रपोज से भी ऊपर गए हो तो आपके साथ मतलब डेटिंग में जा सकता है। मतलब जो भी है, मतलब
आपको ऑफर करना चाहता है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहता है, एकदम नई से शुरुआत करना चाहता है, ओके, जीरो से। चलें गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो 4 ऑफ कप्स मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ना उन्होंने आपका ना बिल्कुल भी मतलब फीलिंग्स को नहीं समझा। आप उसको कितना प्यार करते थे, आपका फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझता था वो, ठीक है, और बार बार आपको हर्ट करता था, बार बार हर्ट करता था, और छोटी छोटी बातों में ना वो नाराज हो जाता, एकदम से छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा आ जाता, नहीं मैं तो नहीं, और आप मनाते फिरते थे, आप उसको पीछे पीछे जाके उसको मनाते फिरते, प्लीज प्लीज मान दो ना, ऐसा ऐसा मतलब। और वो उसको छोटी सी बात भी आपका थोड़ा सा भी दिखेगा ना तो वो मुंह फुला लेता होगा, 2 अंडे मुंह पे लेके घूमता होगा, हप ऐसा, समझ रहे हो, और आप मनाते बैठते थे, वो तो मानने के तैयार नहीं, और छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाए। लेकिन उसका नाराजगी जो भी है, जैसे भी है ना, वो पर ऐसा है कि उस पे भी वो खुश था, उस पे भी वो खुश था, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि उसका जो भी नाराजगी था उस पे भी आप खुश थे। ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में ना आप उस पे भी खुश थे और आप उसका हर एक नखरे झेलने के लिए तैयार थे, ठीक है गाइस, हर एक नखरे झेलने के लिए तैयार थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो आप लोग के बीच में रिश्ता जो है टूट गया, ओके गाइस, वो अभी मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मुझे लगता है वो सामने वाला ने कोई पास्ट में ना कुछ ऐसे मतलब डिसीजन ले लिया था आपसे दूर जाने का, नहीं तो आपको मतलब आपको सीधा बोल दिया था कि अभी हम लोग इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारा फैमिली वाले मान नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है, आप लोग जानते हो। लेकिन अभी इस करंट सिचुएशन में ऐसा है कि वो आपको ऑफर करना चाहता है और उनको लगता है कि आप ना इस ऑफर को लेने के लिए तैयार नहीं हो, आप अभी उनका ऑफर को लेने के लिए तैयार नहीं, आप अभी उनके साथ ना वो फिर से एक रिश्ता जोड़ने के लिए तैयार नहीं हो, ठीक है, और वो आपको ऑफर करना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि आप अभी स्वीकार करने नहीं हो। आपने एक बात को ठान लिया और एक बात को दिमाग में बैठा लिया और वो उसी बात को लेकर आप बैठे रहे कि हाँ यही है। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ना इस रिश्ते में जब से वो दूर गया ना तब से मतलब वो खाली आपके बारे में सोचता ही था। जब से आपसे दूर गया ना तब से खाली आपके बारे में सोचता था, हाँ आज एक्शन लूंगा, कल एक्शन लूंगा, कल आज कॉल करता हूँ, थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, नहीं छोड़ो कल कॉल करता हूँ, अरे छोड़ो यार, फिर कल हुआ, कल बोलेगा अरे यार आज करूँ या नहीं करूँ, फिर छोड़ो यार कल करता हूँ। तो कल 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 कर करके ना उसका कल कभी नहीं आया और वो बहुत टाइम तक वो ऐसे ही बैठा रहा, आपसे आज आया मतलब कल करूँगा, आज करूँगा, परसों करूँगा, ऐसा करते करते ना वो बैठा ही रह गया। और बैठा रहते रहते अभी उसको ऐसा फील आ रहा है कि भाई मैं यहाँ पे बैठा ही रह जाऊँगा और मेरे पर्सन को कोई और लेके चल देगा, तो उससे अच्छा क्यों ना मैं ये जो बैठा सिचुएशन है उसको मनाने की कोशिश करूँ। तो वो अभी अपने जितने टाइम से वो बैठा था ना इस रिश्ते में कि एक्शन लेंगे, आपके लिए कॉल करेंगे, एफर्ट लेंगे, कुछ करेंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, तो वो क्या है अभी वो बैठा नहीं रहना चाहता है। करंट फीलिंग्स में ऐसा है कि वो बैठा नहीं रहना चाहता है और आप नहीं मान रहे हो, आपको वो मनाना चाहता है और आपको वो किसी भी हालत में मनाना चाहता है कि ठीक है, और उनको ये भी लगता है कि आप मान जाओगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऊपर में आया है कि उनको लगता है आप मान जाओगे, आप मतलब बहुत ही दयालु स्वभाव के हो, आप हमेशा सबको देने वाले इंसान हो, आप सबको माफ़ी करने वाला इंसान हो, उनको ऐसा ही लगता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स ऊपर में ही है, सर पे ये भी सोचते रहता है। और ऐसा भी है कि वो आपको अभी कैसी भी तरह मनाना चाहता है और ऐसा भी दिख रहा है कि वो आपका अभी हर एक नखरा उठाने के लिए तैयार है। वो सामने वाला मतलब अगर उसका मन में ये भी चलता होगा कि चाहे वो सामने वाला मुझे मारे या डांटे, लात मारे, कुछ भी करे, लेकिन मैं अभी उसके साथ ही रहना चाहता हूँ, मैं उसका गाली भी सुनने के लिए तैयार हूँ, उसका नखरे भी झेलने के लिए, उसका सब प्यार भी लेने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ मुझे ही चाहिए। मतलब सामने वाले को अभी सब कुछ आपसे ही चाहिए। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो ना, लड़का लड़की, उसके लाइफ में भी कोई ऑप्शन की कमी नहीं है, ऑप्शन की कमी नहीं है उसके लाइफ में भी, हमेशा उसको 1-2 प्रपोज आते होंगे उसके लाइफ में, ठीक है ना। तो लड़का लड़की उसको कोई प्रपोज, लेकिन उसको किसी का भी प्रपोज, किसी का भी प्यार, कोई भी मतलब कोई भी मायने नहीं रखता, ठीक है। जो भी उसको मतलब प्यार दे रहा है, इमोशनल दिखा रहा है, हो सकता है कोई पर्सन उसको अभी रिसेंटली प्रपोज किया होगा, लेकिन कोई उसका मायने नहीं रखता, वो सबको मुकार दिया है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो आप
आपका जो वो कप है ना, वो आपका जो प्यार है, आपका साथ जो रिलेशन है, उसी को ही देख रहा है और उनको लाइफ में वही चाहिए और वो सामने वाला आप ही को मनाना चाहता है। तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। द हर्मिट का कार्ड ये बताता है कि वो ना अभी काफी हद तक अकेला पड़ चुका है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा अकेला पड़ चुका है, अपने मतलब अपने अंदर को, अपना सेल्फ मतलब अपने सबकॉन्शियस माइंड को देख रहा है कि उन्होंने कहाँ गलती की थी इस रिश्ते में, जो आज के डेट में आप लोग दोनों का रिश्ता टूट गया और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ नहीं हो, इतना प्यार होने के बावजूद भी। तो बहुत ही ज़्यादा रियलाइज कर रहा है पास्ट की बातों को, वो उनको लग रहा है कि उन्होंने ना पास्ट में कुछ ऐसे डिसीजन ले लिए थे बहुत ही जल्दबाजी में आकर, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया था। आपको इतना हर्ट किया था कि आप ना उसका इतना, आप उसके लिए, आप उसके गाली खा रहे थे, आप उसके मार खा रहे थे, आप उसका सब कुछ झेल रहे थे, ठीक है। टट्टी भी साफ किए होंगे आपने, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, वो भी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने आपको एकदम अंतरात्मा में जब एक घाव दिया ना वो डिसीजन लेके, तब आपने ना उनसे दूरी बना ली, ठीक है। आपने एकदम से उनसे दूरी बना ली और आपने जब दूरी बना ली तब उसका रियलाइज हुआ आपके बारे में कि आप क्या हो। आप एक वो रोशनी हो जिसके आप एक वैसी रोशनी हो जो लोगों को हर मतलब पॉजिटिविटी देते हो, लोगों को रास्ता दिखा दे, लोगों को सही रास्ता दिखा दो। आप हो सकते हैं कोई बहुत ही स्पिरिचुअली मतलब हो, ऐसा नहीं तो कोई किसी को गाइडेंस देने वाला इंसान हो, ठीक है। और आपको देख रहे हैं कि आपको समझने में काफ़ी देर हो चुका है, ठीक है। आपको समझने में उसने काफ़ी देर कर चुका है, क्योंकि उन्होंने आपको समझा ही नहीं था पास्ट में। वो अपने मन मर्जी के अनुसार अपना जो भी बचकानी हरकतें, अपने हरकतों के वास्ते अपना काम कर रहा था, ऐसे उड़ंग पटंग जो भी है, मतलब उसको मतलब कुछ चीज़ का नॉलेज नहीं था। पास्ट में बहुत ही इमेच्योर होगा, जो भी मन में आया वही कर लिया, ऐसा होगा। लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा मतलब मैच्योर हो गया होगा और बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर से रियलाइज करता है कि हाँ, और उनको ऐसा भी लगता है कि अभी वो बहुत ही ज़्यादा अलग थलग हो गया सबसे दोस्तों से, अपने फैमिली मेंबर से, हो सकता है सबके साथ हो, लेकिन मन से किसी का साथ नहीं है, ठीक है ना। मन से किसी का साथ नहीं है, मन से सिर्फ और सिर्फ आपको ही साथ है, आपको ही पाना चाहता है। उसका जो एक अंदर का जो ब्रह्मांड है ना, उसका मन का अंदर का ब्रह्मांड में जो एक ज्योति है ना, वो ज्योति, वो किरण, वो रोशनी सिर्फ और सिर्फ आपको ही देख रहा है और वो चाहता है कि आप भी उनका जिंदगी का एक दिया हो, ठीक है, जो जलता है मतलब। और आप ही हो उनका अंदर आत्मा में यार ब्रो। आपको वो सोल कनेक्शन में फील करता है, आपको अंतर आत्मा से फील करता है ब्रो, मतलब आपको मतलब। और ऐसा भी है कि ठीक है, आप लोग भले कितना दूर क्यों ना कुछ भी हो, कहीं पे भी हो दुनिया में, वो पर्सन जो भी आप जिसके लिए भी रीडिंग देखते हो, लेकिन उनके दिमाग में, उसके दिल में आप एक कोना में बैठे हुए हो हमेशा, और उन्होंने बैठा के रखा है, वो भी फेविक्विक से, ठीक है ना। उस सोफे में उसने फेविक्विक लगा दिया और आप बैठ गए, आप चिपक गए, उसके मन में भी ऐसा चिपका हुआ है। तो ऐसा ही है, ठीक है, हर्मिट का। और ये दिखा रहा है कि हर्मिट का वो ना अभी बहुत ही ज़्यादा अलग थलग हो गया सबसे। और वो अगर हो सकता है पास्ट में वो ऊपर वाले से बिल्कुल भी मतलब एक मतलब वो नहीं था, मतलब भरोसा नहीं करता था, ठीक है, कि कर्मा क्या होता है, ऊपर ब्लेसिंग्स क्या होता है, मिरेकल क्या होता है, ऐसा मतलब जिंदगी का जो लाइफ होता है, लाइफ में जो चमत्कार होता है ना, वो सब उसे बिलीव नहीं करता था। लेकिन इस समय में उसको बिलीव होने लग गया। चीज़ें बदलती है, तो चीज़ें बदलती है और चीज़ें कभी भी बदल सकती है, ठीक है। पास्ट में हो सकता है कि वो अपना फाइनेंस को आपको थोड़ा ऐसा दिखता था कि हाँ यार, ये बंदे के साथ अगर मैंने रिश्ता बनाया तो हो सकता है मैं गरीब ही रह जाऊँ, अमीर ना बनाऊँ,
ऐसा भी हो सकता है उसका थिंकिंग रहा होगा, नहीं तो ऐसा भी रहा होगा कि आपके साथ रहते रहते मतलब उसका ज़िंदगी जैसा है वैसे ही गुजर जाएगी, कोई अपग्रेड नहीं होगी। तो ऐसा भी हो सकता है उसने सोचा होगा, उस सोच को लेकर उसने अपना डिसीजन लिया होगा पास्ट में। ऐसा भी हो सकता है गाइस, अगर हो सकता है तो हाँ है, नहीं है तो ना है, ठीक है ना। और ज़्यादा कमेंट करके मुझे बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जितना भी बात बताना है आप लोग अपने पर्सन को बताइए, मुझे मत बताइए, ठीक है ना। मेरा रेटिंग देखना है तो देखिए, और सिर्फ वो इंटरटेनमेंट कीजिए, ठीक है ना। और इस रेटिंग से कोई भी अपने पर्सनल लाइफ में डिसीजन अगर बहुत बड़ा सा डिसीजन ले ले तो सबसे बड़े बेवकूफ़ आप ही हो, ठीक है ना। किसी के बातों में भी आने का नहीं, बाबा ठाबा कुछ भी नहीं होता, ओके ना। तो चलिए गाइस, हरमेट का कार्ड ये भी बता रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली हो रहा है, भगवान को बहुत ही ज़्यादा मानने लगा है और अपने चीज़ों को सुधारने लगा। अपने जो बैड बिहेवियर्स था, जो भी उनका गंदे आदतें थे ना, हो सकता है कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टी हो पास्ट में, ऐसा भी हो, कुछ भी हो सकता है। जो भी गंदे आदत है मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि इस कार्ड से मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ठीक है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इस कार्ड से ज़्यादा एक्सप्लेन करना मैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा एक इंसान को रियलाइज़ करने का सिखाता है, जो इंसान पास्ट को गलतियों को सुधार रहा है, ठीक है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूंगा तो बहुत ही डीप चले जाएगा, इसलिए नहीं तो बोलते बोलते ऐसा हो जाएगा कि पूरा राती हो जाएगा। तो चलिएगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखते हैं सारे कार्ड को क्लियर करते हैं क्या आता है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए। हाँ, 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड क्यों आया है, तो 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, प्लीज़ 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 भोलेनाथ हमें मदद कीजिए 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करने में। तो 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, ओके, 6 ऑफ कप वो भी रिवर्स में आया। तो गाइस रिवर्स आया तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स में, क्योंकि ये सारे कार्ड सीधा है, पता नहीं कैसे रिवर्स आया। मैं तो हमेशा कार्ड सीधा ही सही कैसे रखता हूँ, जब भी मैं सफल करता हूँ हो सकता है तब गिरता हो तो कार्ड उठा लेता हूँ तो रिवर्स हो जाती होगी, ठीक है। तो ये कार्ड रिवर्स आया, तो रिवर्स कार्ड ऐसा बता रहा है कि आप दोनों का जो प्यार है ना, आप दोनों का प्यार बहुत ही पवित्र प्यार था, ठीक है, बहुत ही एकदम शुद्ध क्लीन पवित्र प्यार था, ठीक है, एकदम। हो सकता है इतना, और आप दोनों ने पास्ट में ना एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा गिफ्ट भी एक्सचेंज किए होंगे, ठीक है, आप दोनों पास्ट में बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी एक्सचेंज किए होंगे, और आप दोनों ने पास्ट में इमोशनली बहुत एक दूसरे को सपोर्ट किया, चाहे आप दोनों में कोई भी डिफरेंसेस हो सकता है कि आप दोनों का जो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंसेस हो सकता है आप दोनों का बीच में एज डिफरेंसेस हो, काफ़ी एज डिफरेंसेस हो, नहीं तो आप दोनों का हो सकता है एक लंबा हो एक नाटा हो, ऐसा हो सकता है, नहीं तो आप दोनों एक गोरा एक काला हो सकता है, एक मोटा लंबा हो सकता है, एक छोटा नाटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों का कास्ट इशू प्रॉब्लम हो, आप एक कुछ अलग हो, आप वो अलग हो, मतलब अगर कुछ सब कुछ सही है तो फिर भी आप दिमाग से ही अलग हो, आप दिमाग से ही अलग सोचते हो, ठीक है। तो ऐसा है, तो उस चीज को लेकर ना उसको पास्ट में ना जब इस रिश्ते के जा रहा था ना, उस टाइम पे हो सकता है उसको बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम आए हो उनके लाइफ में, हो सकता है उसका फैमिली से प्रॉब्लम आया हो, उसको समाज से डर हो, फैमिली से डर हो, उसको ये डर हो कि आप दोनों का बीच में जो डिफरेंसेस है ना, उस डिफरेंस को लेकर उसके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डर है, और इसलिए वो इस रिश्ते से आपसे दूर चले गया था। आपको जो भी उन्होंने कहा था कि हाँ मुझे अभी ये रिश्ता नहीं चला पाऊँगा, और आगे हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं, हम लोग का फैमिली मेम्बर नहीं मानने वाला, हम दोनों का इतना सारा मतलब डिफरेंसेस है, ओके, ठीक है गाइस। तो अभी क्या हुआ, अभी ऐसी हो सिचुएशन हो रहा है कि वो ना अभी जो भी आपका डिफरेंसेस था ना, वो तो आपको डिसीजन लेके चले गया आपसे, लेकिन वो ना अपने लाइफ में आपके बिना नहीं रह पा रहा है, आपके प्यार के बिना नहीं रह पा रहा है, वो इंसान आपके प्यार के बिना नहीं रह पा रहा है, आपके लाइफ आपको वो अपने लाइफ में नहीं देख रहा है, वो इंसान देख रहा है कि आप उनके लाइफ में नहीं हो, ठीक है, तो उसलिए भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अभी उनको ऐसा लगता है कि करंट फीलिंग्स में आप दोनों का जो भी डिफरेंसेस है वो गया भाड़ में, हो गया तेल लाने, हो गया अचार बनाने, जो भी करने गया पापड़ सुखाने, जहाँ पे भी गया जैसे भी गया, लेकिन वो कोई मैटर नहीं करता। उसको अभी आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ रखी है ना, उस दूरिया को मिटाना चाहता है, और वो आप दोनों का जो डिफरेंस है वो सारा अभी इग्नोर करना चाहता है, सब चीज़ को इग्नोर करना चाहता है, जो भी है आप दोनों का डिफरेंसेस कोई मैटर नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार मैटर करता है, और आपका प्यार उनके पास नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, रातों का नींद उड़ चुकी है, ठीक है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज़ बोले ना, तो हमें बताइए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों आया है। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें
नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है वो इंसान अपने करियर में, अपने काम पे, अपने ग्रोथ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस कर रहा है और इस रिश्ते को लेकर अपने लाइफ में एक पैशन बना के रखा है, एक बहुत ही ज़बरदस्त बोल सकते हो आप, ज़बरदस्त पैशन बना के रखा है कि हाँ मैं जो करूँगा, मैं जैसे भी करूँगा सब मेरे हक में रहेगा और जो मेरा है वो मुझे मिल के रहेगा। उनका माइंड थॉट ऐसा है कि उनको ऐसा लगता है कि जो उनका है वो उसको मिल के रहेगा, चाहे आज नहीं तो कल, ठीक है, हम होंगे कामयाब। क्योंकि ये दोनों कार्ड ऐसा है और ये दोनों का कार्ड ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने करियर में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, फाइनेंस को लेकर, और ठीक है, और अभी वो इस रिश्ते को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज़्यादा पैशन है, ठीक है, वो पैशन है और वो आपको अभी आना चाहता है। ओके, आपके साथ आना चाहता है, लेकिन धीरज बना के रखा है। और हो सकता है कि पास्ट में आपको लेकर ना उसको और करियर को लेकर हो सकता है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन हो कि आपको चुने या करियर को चुने, लेकिन इस टाइम पे करंट फीलिंग्स में ये है कि आप हो तो ही सब कुछ है, आप हो ही तो ही उसका करियर है, आपका सब कुछ है। आप नहीं होना तो उसका करियर भी नहीं, कुछ भी नहीं। जो भी उसने पैशन बना के रखा सब टूट फूट जाएंगे, सब बह जाएंगे, क्योंकि आपको ही देख रहा है वो, अभी आपको ही देख रहा है, आपका रिश्ते को पाना चाहता है, इसलिए रिश्ते के लिए पाने के लिए बहुत पैशन भी लगा रखा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा धीरज भी बना रखा है कि उनको ये उम्मीद है पूरा कि वो जो उसका जो पेंटिकल से जो उसने कमाया था पास्ट में, आपका प्यार कमाया था, आपका इज्जत कमाया था, आपका समय कमाया था, आपका कीमती समय कमाया था, वो आपका कीमती समय फिर से पाना चाहता है, वो आपका फिर से इज्जत जीतना चाहता है, फिर से आपका वो बिलीव जीतना चाहता है, फिर से आपके साथ आगे का रिश्ता, आपकी ज़िंदगी बिताना चाहता है। इसलिए वो अभी कुछ नहीं तो कम से कम उसने पैशन बना के रखा है कि धीरज, और जो इंसान धीरज बना के रखता है ना वो एक दिन ना एक दिन सक्सेस जरूर होता है। इसलिए वो जो जिसके लिए भी देख रहा हो ना वो भी अपनी लाइफ में अभी धीरज बना के रखा है इस रिश्ते को लेकर, और उनको पता है कि आप उनके ही हो, आपके से कोई नहीं छीन के सकता, ठीक है। आप भले आप अभी किसी और में के साथ मतलब ज़्यादा वो ऐसा कर रहे हो, लेकिन एक मन में उनको ऐसा भी लग रहा है कि आप भी उनके लिए इंतज़ार में हो, आप भी उनका इंतज़ार में हो, ठीक है, आप भी उनको इंतज़ार में हो और कब आओगे, और वो भी देख रहा है कि हाँ तो मैं आ रहा हूँ, ऐसा, ठीक है। और इस कार्ड में मैं ये भी बता दूँ तो कि आपको क्या सोचता है, आपको ये देख रहा है कि इस कार्ड में अभी उनको लगता है कि आप उनको याद नहीं करते, आप उनको प्यार को मिस नहीं करते, इसलिए उसको दुख है कि आप उनके प्यार को मिस नहीं करता है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। चलिए गाइस और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 8 ऑफ wands। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, 8 ऑफ wands के कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। तो 8 ऑफ wands के कार्ड को क्लियर करते हैं हमें, तो गाइस 8 ऑफ wands को कार्ड को क्लियर करते हैं 10 ऑफ wands, मतलब ये कितना हो गया है 10 ऑफ wands। तो 10 ऑफ wands ये बताता है कि जो उसका फैसला था पास्ट में आपसे दूर जाने का, आपसे मूव ऑन करने का, तो वो फैसला आज के डेट में उसका बर्डन वाला फील होता है, और इतना बर्डन वाला फील होता है कि वो यार क्या करे समझ में नहीं आता। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो अभी जिस जगह में भी है, जहाँ पे भी है, फैमिली के साथ, किसी और के साथ, कैसे भी हो, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पे भी हो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन है उसका, वो उस जगह में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता है। उसको लगता है कि वो फोकट का किसी का बर्डन झेल रहा है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इस कार्ड को देख के हो सकता है फैमिली का बहुत ज़्यादा बर्डन हो, फैमिली का बहुत ज़्यादा प्रेशर हो उनके ऊपर में लाइफ में। और ऐसा भी देख रहे हो कि पास्ट में हो सकता है उसका बहुत ही ज़्यादा फैमिली का प्रेशर में आने का चक्कर में आपको हो सकता है उन्होंने आपसे कुछ ऐसा बोल दिया होगा जो आप उससे दूर हो गया होगा उसने। और ऐसा भी दिख रहा है कि आप दोनों के, इस कार्ड से ऐसा भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत ज़्यादा दूरियां आ गई है। मुझे लगता है कि 10 महीने हो गए होंगे, ऐसा भी हो सकता है, नहीं तो 10 दिन हो गए होंगे, 10 हफ्ते, जो भी है। 10 का कार्ड देख लेना, 8 का कार्ड देख लेना, 6 का कार्ड देख लेना, जो बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग भी थोड़ा इंट्यूशन दिमाग लगा लेना, ठीक है ना गाइस। खाली मेरे ऊपर ही मत छोड़ देना कि मैंने जो बोल दिया वही, ठीक है ना। तो आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा लगा लेना, अपने पर्सन के बारे में सोच लेना, और जो बोल रहा हो सकता है कि आपका भी ये सब मिल रहा होगा, उनका भी मिल रहा होगा, ठीक है ना। मुझे ब्लेम करने से पहले आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगा लेना। तो मैं अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश कर देता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, ओके।
तो और हाँ, अगर मुझे अच्छा कमेंट नहीं कर सकता है तो बुरा कमेंट भी ना करे, ठीक है ना। कोई किसी के लिए मैं ये पर्सनल रीडिंग नहीं, तो किसी के लिए मैं ऐसे बैठ के नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जैसे कमेंट कर रहा हूँ ना, मुझे इसलिए बोलना पड़ रहा है। ओके गाइस, चलिए फालतू की बातें नहीं करते और रीडिंग में ध्यान देते हैं। तो रीडिंग में अभी ऐसा आ रहा है कि अभी ऐसा है कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी आ गई, काफ़ी टाइम से दूरी आ गई। तो उस दूरिया को अभी झेल नहीं पा रहा है, वो सामने वाला भी उस दूरिया को झेल ही नहीं पा रहा है, उसको दूरिया को झेल नहीं पा रहा और उस दूरिया को मिटाना चाहता है जल्द से जल्द। आपको कांटेक्ट करना चाहता है, आपको मैसेज करना चाहता है, आपको कॉल करना चाहता है। आप दोनों के बीच में जो दूरिया आ रखा है ना, उस दूरिया को वो मिटाना चाहता है, ठीक है। उस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करने में हमें मदद कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ऐसा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स मुझे देख के ऐसा लगता है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे इस रिश्ते से चोरी छुपे बिना बताए, हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपसे बिना बताए चोरी छुपे ना दबे पाँव इस रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था, ठीक है ना। मूव ऑन कर लिया था और आपको बताने के लिए भी नहीं समझा होगा कि कब उसने मूव ऑन किया, कब वो जाने के लिए सोचा, और आपको मतलब जाने का रीज़न भी नहीं बताया होगा, आपसे मूव ऑन करने का रीज़न भी नहीं बताया, आपको कुछ नहीं बताया, और दबे पाँव इस रिश्ते से निकल गया, ठीक है। और निकल तो गया, हो सकता है आपसे चीटिंग तो कर दिया उन्होंने, ठीक है, चीटिंग तो कर दिया, आपको धोखा तो दे दिया उसने, लेकिन जाके क्या हुआ, घूम फिर के आपको ही देखता है वो इंसान आप ही के बारे में सोचते रहता 24 घंटा, आप ही को ध्यान देते रहता। जब से वो दूर गया ना आपके इस रिश्ते से, तब से वो आपका बारे में ही सोच रहा है, वो आपके दोनों के बीच में वो दूरिया के बारे में ही सोच रहा है। आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़ा जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ ना, उसके बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। वो अभी ऐसा है कि वो सारी बात को आपको देख रहा है और बार बार आपको ही देख रहा है, ठीक है। वो अभी इस रिश्ते को ही देख रहा है और उसने ना आपके पीठ पीछे हो सकता है बहुत सारी बातें छुपाई होगी और बहुत ही सारे आपसे झूठ भी बोले होंगे। देखो गाइस, जो भी है, अगर आप सोचते हो कि आपको एकदम परफेक्ट इंसान चाहिए, एकदम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट इंसान चाहिए, तो वो परफेक्ट इंसान इस दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये बात तो याद रखना गाइस, परफेक्ट इंसान कोई नहीं होता इस दुनिया में, ना मैं हूँ, ना आप है, ना कोई और हो सकता है। इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट है। ओके गाइस, हर किसी इंसान में कुछ ना कुछ कमियां रहता है, और अगर आपका प्यार सच्चा है तो आपका उसका कमियों को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आपका उनका अच्छाई को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर उसमें कुछ गलतियां हैं तो अगर सुधर रहा है तो उसको सुधारिए, अच्छा कीजिए, है ना कि उसको फेंक दीजिए, क्योंकि वो जितना टाइम आपके पास था, जितना टाइम आपको साथ दिया तो था ना, उसने भी तो एफर्ट लगाया था, तो उसको भी अप्रिशिएट कीजिए। जो भी पास्ट की गलतियां हो गया उसको भुला दीजिए, माफ़ करना सीखिए, तभी लाइफ में आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता, किसी और को माफ़ नहीं कर सकते हो, तो आप आगे लाइफ में नहीं बढ़ सकते हो किसी भी क्षेत्र में। ओके गाइस, और मैं क्या ही बोलूँ। तो चलिए गाइस, फालतू की बातें नहीं करते हो, आगे रीडिंग बढ़ते हो। तो सेवन ऑफ सॉर्ड्स जैसे भी वो लगता है कि पास्ट में उन्होंने आपको इससे चीटिंग किया, आपसे धोखा किया, आपको इससे पीठ पीछे बात छुपाई, जो भी किया, लेकिन आपको घूम फिर के आप ही को देखता है। और अभी उनके लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है। उसके लाइफ में सिर्फ और सिर्फ जितने भी लोग हैं, आसपास के लोग, नहीं तो जो भी जिसके साथ भी उसका कॉन्टेक्ट है ना, सबको सब उसका माइंड में ऐसा लगता है कि सबके सब चीटिंग है, सबके सब चीटर है, ठीक है। ये लोग कोई भी मेरा अच्छा नहीं चाहता, साले सबके सब पीठ पीछे बोलने वाले, पीठ पीछे बातें करने वाले हैं। और ऐसा ही लग रहा है क्योंकि उसके लाइफ में ऐसा हो रहा है, क्योंकि हो सकता है उसके पीठ पीछे ना उसके बहुत ही ज़्यादा बुराई करते हैं लोग, उसके आगे नहीं करते होंगे लेकिन उसका पीठ पीछे बहुत ही ज़्यादा बुराई करते होंगे, ठीक है। और उसका मुझे ऐसा भी लग रहा था, हो सकता है काफ़ी लोग उसके बारे में ऐसा सोचते हैं कि सोचता है कि हो सकता है कि उनका मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का कैरेक्टर को जज करने का कोई हक नहीं किसी को, ठीक है ना। आपको, मेरे को, किसी को हक नहीं है किसी का कैरेक्टर को जज करने के लिए, ठीक है ना। आपने भी कोई इतना परफेक्ट इंसान नहीं है जो आपने कभी झगड़ा नहीं, ताली दोनों हाथ से ही बजती है, एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती है, ठीक है। तो आपने भी कुछ कहा होगा, कुछ किया होगा, तो वैसा ही है।
ठीक है ना। तो जो भी है, जो भी चीटिंग किया था, धोखा किया था, वो सारे नेगेटिविटी को एक साइड करना चाहता है और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है पॉजिटिविटी के साथ, एकदम लॉयल्टी के साथ। और अभी ऐसा है कि वो पास्ट का गलती फिर से दोबारा नहीं करना चाहता है। वो इंसान ऐसा भी है क्योंकि उसने एक बार पास्ट की गलती आपके साथ करके पछता रहा है, आपसे इतने दूरियां आ गई, आपको इतना मतलब उसने हर्ट कर दिया कि आप अभी चाहते ही नहीं, इस रिश्ते से आप बिल्कुल नागार है। और उनको लगता है कि आप उनके बारे में ना सोचते हो कि आप सोचते हो कि वो कैरेक्टर लेस है, वो बदमाश है, वो अच्छा नहीं है, लड़का लड़के जो भी है वो बहुत ही चीटर है, धोखेबाज है, मेरे साथ चीटिंग किया, आप ऐसा सोचते हो, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आप ऐसा सोचते हो, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको रियलाइज हो गया कि उनके आपसे साथ धोखा किया, आपसे चीटिंग किया, लेकिन आपको ही देख रहा है और आपसे ही मतलब वो फिर से इस रिश्ते को ग्रोथ करना चाहता है और अपने लाइफ को फिर से, जो भी चीटिंग किया था उन्होंने आपसे, फिर से सेम गलती फिर से दोबारा नहीं करना चाहता है। ठीक है, वो इंसान फिर से सेम दोबारा गलती नहीं करना चाहता है। अगर आप मौका देना चाहते हैं तो उनको प्लीज़ एक मौका और दीजिए। और ऐसा भी दिख रहा हो, एस ऑफ पेंटिकल वो चाहता है कि एक मौका और दे दें आप उनका जो गलती था, पास्ट का गलती को माफ़ कर दे और उसके रिश्ते में एक मौका और दे दे। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि डिवाइन से भी बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा है कि उनको एक मौका फिर से मिल जाए आपके रिश्ते के लिए। और जो भी उन्होंने पास्ट में आपसे चीटिंग किया था, आपसे पीठ पीछे बातें छुपाए थे, आपके पीठ पीछे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हरकत किए थे, हो सकता है कि आपके बारे में उनका फैमिली को भी बताता होगा कि अरे वो डफर है, वो ऐसा, उसका छोड़, इसका बातें मत करना। वो हो सकता है आपके बारे में फ्रेंड सर्कल में बोलता होगा, अरे वो कमीना हरामखोर, ऐसा बोलता होगा। ठीक है ना गाइस, मतलब कुछ भी बोलता होगा, मतलब आबड़ा दबड़ा जो भी है, लेकिन बोलता ज़रूर था, है ना। और गाइस मैं बता देना चाहता हूँ, जनरल कलेक्टिव रीडिंग, और जितना मैच करे उतना लीजिए, जोर जबरदस्ती का अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। और कोई भी गंदा कमेंट मत कीजिए अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये किसी का पर्सनल रीडिंग नहीं है। ठीक है, टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। ओके गाइस, तो जनरल की तरफ से लीजिए और ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए है। ओके, ये इस रीडिंग को देख के आप अपने लाइफ में कोई भी एक बड़ा डिसीजन मत लेना, क्योंकि अगर आपने लिया तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ आप ही हो। आप किसी भी बातों पर आना मत, ठीक है ना। अपने रिश्ते को अपने से संभालना, क्योंकि जो इंसान अपने रिश्ते को खुद से नहीं संभाल सकता, किसी और से गाइडेंस लेता है, तो वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है, क्योंकि वो अपने सामान को खुद ही नहीं संभाल सकता तो दूसरा क्या ही संभाल लेगा। तो ऐसा ही सोचिए। ओके, चलिए गाइस, तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड ये है कि एस ऑफ पेंटिकल्स, और ये भी है करंट फीलिंग्स में उसका ऐसा है कि वो आपसे आके बताना चाहता है कि उन्होंने आपका जो हर्ट किया, आपको नेक्स्ट टाइम फिर से आपको हर्ट नहीं करेगा, वो आपसे कभी चीटिंग नहीं करेगा, आपसे कभी बात नहीं छुपाया। प्लीज उनको आप एक मौका फिर से दे दें। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड है 4 ऑफ कप्स। तो प्लीज भोलेनाथ हमें गाइड कीजिए 4 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है। तो 4 ऑफ कप्स का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, हमें प्लीज बताइए। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, 4 ऑफ कप्स को क्लियर करने में क्यों आया, 4 ऑफ कप्स का कप क्यों आया। तो 4 ऑफ कप्स कार्ड को क्लियर कर, द मून बहुत ही परेशान है, वो बहुत ही ज्यादा सैड है। इसलिए सैड है क्योंकि आप दोनों के बीच में हो सकता है कोई थर्ड पर्सन का इशू हो, ऐसा हो सकता है। नहीं तो हो सकता है कि उनका ना अभी फैमिली वाला मानने को तैयार नहीं है कि इस रिश्ते को लेकर, फैमिली वाले को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। इस रिश्ते आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होगा फैमिली वाला, इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान है अपने लाइफ में। यार फैमिली वाले को मना नहीं पा रहा है और बहुत ही ज्यादा दुख है। और अगर ऐसा नहीं है कि उसका फैमिली वाला माना हुआ है, फैमिली वाले जानते हैं, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कोई थर्ड पर्सन आ गया होगा जो उनको बहुत ही ज्यादा नाराज कर रहा है। वो बातें उनको हजम नहीं हो रहा है कि आपने उनको थर्ड पर्सन इशू दिखा दिया। अभी आप किसी और को टाइम दे रहे हो, अपने कीमती टाइम किसी और को दे रहे हो, अपना प्यार किसी और को दे रहे हो, अपना एफर्ट किसी और पे लगा रहे हो, तो वो सब चीजें देख के ना उसको एकदम जलन पलन पुलन हो रहा है, मतलब सहन नहीं हो रहा है, ठीक है ना, सहन नहीं हो रहा है। और आपको ऑफर करना चाहता है और आपको बताना चाहता है कि आप उनका प्यार ले लो, ठीक है, उनका आप प्यार ले लो। वो आपको अभी प्यार देना चाहता है और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, सबको दूर करना चाहता है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में ना उसका मदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था इस रिश्ते में, उनको बिल्कुल भी आने नहीं देता था, इसलिए वो मदर उसका हमेशा ये बोलता है नहीं वो बंदा, ये तो बंदी सही नहीं है, हमें तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो बंदा
बंदी के साथ तुम शादी करोगे या तो रिलेशन बनाओगे तो समाज क्या बोलेंगे, नहीं वो भाई लोग क्या बोलेंगे, लोगों का बात ही बहुत ज़्यादा आया है इस रिश्ते में, ठीक है। और उस लोगों के बातों के चक्कर में आपके पर्सन ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, हो सकता है पास्ट में आपसे दूरियां बना लिया था, हो सकता है पास्ट में, हो सकता है आपका फीलिंग्स का कदर नहीं किया हो पास्ट में, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए गाइस देखते हैं नेक्स्ट कार्ड है। नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का कार्ड। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, हर्मिट का कार्ड क्यों है, तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए भोलेनाथ, प्लीज़ 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 भोलेनाथ बताइए द हर्मिट का कार्ड को बताइए हमें द हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। तो हर्मिट का कार्ड को क्लियर करने में मदद करता है द स्ट्रेंज का कार्ड। गाइस ऐसा है कि वो अभी अपने लाइफ में ना स्ट्रॉन्ग बन रहा है, अकेला, वो कहते हैं ना अकेला जब होता है तभी असली चीज़ों को पता चलता है। देखो भीड़ चाल के हिस्से में रहोगे ना आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा भीड़ चाल के हिस्से में रहोगे। अगर भीड़ चाल का हिस्सा नहीं बनोगे आप अलग थलग रहोगे, अकेला रहोगे, अकेला खुद को समझ पाओगे तभी जाके आप कुछ लाइफ में बड़ा कर पाओगे, है ना। तो वो चीज़ें अभी उसको समझ में आया और उसको अंदर से रियलाइज़ हुआ कि एक रिश्ते को निभाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले ज़रूरत होती है हिम्मत की, जो उसके पास पास्ट में नहीं था। और दूसरी बात होती है कि डिवाइन पावर की, डिवाइन पावर मतलब लॉयल्टी रहना, किसी के साथ लॉयल रहना, किसी के साथ जेन्युइन रहना, किसी का कमिटमेंट को निभाना, किसी वादे को निभाना, ठीक है। तीसरी बात कि अब हमेशा एक्शन लेते रहना, ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिया, रिश्ता बना दिया, रिश्ता जोड़ लिया, आपके साथ मतलब प्रपोज हो गया और देखा देखी नहीं है इंसान, फिर पता नहीं कहाँ है, ठीक है ना। खाली मतलब रिश्ता बना लिया और गाय पे मतलब पौधा लगा लिया, उसमें ना पानी दिया ना खाद दिया, कुछ नहीं दिया, खाली पौधा लगा दिया और चल दिया आलू, तो है ना, ऐसा थोड़ी उगेगा आलू, नहीं उगेगा ना तो फिर ऐसा रिश्ता भी नहीं होता, ठीक है ना। तो वो चीज़ अभी रियलाइज़ कर रहा है, अभी वो चीज़ अच्छे से रियलाइज़ करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, अपने बिहेवियर को लॉयल बना रहा है, अपने मतलब पॉजिटिव हो रहा है, वो इंसान अंदर से पॉजिटिव हो रहा है। अभी उसका ना एकदम डिवाइनली पावर आ गया है, वो अभी एक्शन लेना चाहता है। वो अभी चुपचाप नहीं तो साइलेंट जोन, इस साइलेंट मूवमेंट को और इस साइलेंट मूवमेंट से बाहर निकलना चाहता है। वो शेर का मुंह पे हाथ डाल रहा है, मतलब उसको ना अभी अंदर से एकदम जुनून आ गया है, अंदर से जज्बा आ गया है कि उसको कुछ करना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। ओके गाइस, वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो रहा है, अंदर से लॉयल हो रहा है, अंदर से उसका आत्मा सोल जो भी है वो क्लियर हो रहा है। ओके, उसका जो गंदा थॉट था ना पास्ट में, वो सब गंदे थॉट निकल रहा है, नेगेटिविटी उसका लाइफ से निकल रहा है, वो अपने आप को पॉजिटिविटी में ला रहा है, अपने आप को अच्छा बंदा है तो अच्छा बंदी बना रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बन के वो आपके लाइफ में आना चाहता है। और ऐसा भी लगता है मुझे कि वो अभी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया है और आपको देख रहा है आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आप तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आपके ऊपर तो डिवाइन का हाथ है, आप तो जो भी आपने लाइफ में एक्शन ले रहे हो बहुत ही अच्छा एक्शन ले रहे हो, आपके बैकग्राउंड तो येलो है मतलब आप बहुत ही पॉजिटिव हो रखे हो, आपका पीछे पहाड़ है ब्लू कलर का मतलब आपके लाइफ में हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है, आप ग्रीनरी के ऊपर है, आप मतलब क्या चांद में हो, आप मतलब ग्रीनरी के ऊपर हो, आप व्हाइट ड्रेस पहन रहे हो मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉयल हो, आप ऊपर में ताज भी लगा रखे हो मतलब आप राजा है तो रानी हो, मतलब आपको अभी हर तरफ से वो सुकून ही दिख रहा है, आप बहुत ही अच्छा कर रहे हो। और उनके लाइफ में देखो डंडा लेके रखा है, ललटेन लेके रखा है, पीछे बैकग्राउंड ग्रे है, उसका जो कपड़ा है वो देखो, उसका दाढ़ी नहीं काटा, सेविंग नहीं किया कितने दिन से वो देखो, है ना। तो उसका कपड़े गंदे हो गए, नेगेटिविटी फैल गए, तो वो देखो इंसान बर्फ में है, वो देखो कितना परेशानी जगह में है, वो देखो लाइट नहीं है, वो देखो परेशानी में है, वो बहुत ज़्यादा परेशान में है और आप ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा खुश हो। आप इसलिए खुश हो, वो देख रहा है कि आप इसलिए खुश हो क्योंकि आप एक सच्चा बंदे हो, आप जो कमिटमेंट करते हो उसको हमेशा निभाने के लिए फुल कोशिश करते हो और आप जिसके साथ भी रहते हो एक सच्चा और ईमानदार पर्सन जैसे बने रहते हो आप, और आपके ऊपर डिवाइन का फुल सपोर्ट है, ठीक है। और आप एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो, इसलिए आप आज के डेट में भी खुश हो और आप कोई भी एक्शन
तुरंत ले सकते हो। आपके लाइफ में कोई भी छोटे मोटे एक्शन कुछ मायने नहीं रखता। और उसका देख रहा है कि उसने लाइफ में पास्ट में ना उसने स्ट्रांग नहीं था, वो किसी की भी बातों में आ जाता था, कोई भी उसको उल्लू बना देता, नहीं तो कोई भी उसको पाठ पढ़ा देता था, आपके बारे में किस भी कुछ भी बोल देता था, वो मान लेता था और आपको वो दर्द देता था, नहीं तो आपको हर्ट करता था, ठीक है। लेकिन वो आपको हर्ट करते करते ऐसा टाइम आ गया जो आपको ऐसा बात उसने बोल दिया होगा और आपको ऐसा शो करा दिया होगा, आपको अंदर आत्मा से आपको तोड़ दिया होगा, तो अंदर आत्मा से आपको तोड़ा होगा और तभी जाके आप स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, ठीक है ना गाइस। तभी मैं बोलता हूँ इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, सबका दिल टूटे हुए हैं, ठीक है ना। आप अगर वो सोच रहे हो कि मेरा ही दिल सबसे तोड़ा है टूटता है, तो एक बात समझ लो, जो सबसे पहले बहुत ज़्यादा बिखरता है ना, वही आगे जाके सबसे ज़्यादा निखरता है। ओके गाइस, तो हमेशा अप्रिशिएट कीजिए आपका पर्सन को, चाहे वो आपके पास रहे या ना रहे, चाहे उसने धोखा दिया कुछ किया, ठीक है। लेकिन आप उनके लिए नेगेटिविटी कभी मत सेंड करना, ठीक है ना। अगर आपने नेगेटिविटी सेंड किया तो आप सोचो कि आप अपने लिए बुरा एक वो गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि आपको जज करने का कोई हक नहीं, आप कोई भगवान नहीं जो आपने जज कर दिया कि उसके लाइफ में नेगेटिविटी हो। क्यों हो भाई, वो करना, वो नेगेटिविटी होना नहीं होना, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान का काम है। तो आप उसको भगवान के, जब भी आपके दिमाग में आए उसके बारे में नेगेटिविटी, तो आप सीधा सिर्फ और सिर्फ भोलेनाथ से बोले कि भोलेनाथ आप ही देख लेना, मैं तो कुछ नहीं चाहता हूँ मैं ऐसा, ठीक है। भले आप उसको दुआ ना दो तो चलेगा, लेकिन दुआ ना दो तो कम से कम बुराई भी ना दो, ठीक है गाइस। और देना है तो सिर्फ दुआ दो, ताकि आपको भी वो दुआ दे, चाहे आप दोनों रहे ना रहे, ठीक है, इंसानियत के नाते। तो चलिए गाइस देखते हैं द हर्मिट का गाइड। तो हर्मिट का गाइड ये भी बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा अकेला पड़ गया है और उनको एक सहारा चाहिए। वो सहारा चाहिए, वो सहारा कहाँ मिलेगा उसको? स्ट्रॉन्ग, वो जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ही ढीला पड़ गया है। वो इंसान मतलब हो सकता है कितना भी एज का हो, लेकिन वो अभी मन में एक बुढ़ा जैसा फील करता है या तो बुढ़ी जैसा फील कर रहा है। वो चाहे वो भले इंसान छोटा हो बड़ा हो, कैसा भी मैटर नहीं करता, लेकिन उसका मन में सबकॉन्शियस माइंड में उसका यही चल रहा है कि वो एक बहुत ही एजेड इंसान है, बुढ़ा हो गया, वो एकदम बहुत ही चल रहा है धीरे धीरे, ठुक 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 टुक टुक, ऐसा समझ नहीं रहा है उसको, ठीक है। तो वो अपने लाइफ में स्ट्रांग बन रहा है और जो ये बुढ़ा वाला सीन है यहाँ से बाहर निकलना चाहता है और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है। और वो जो पॉजिटिविटी लाता है, वो जो खुशियाँ लाता है, वो रोशनी लाता है, वो जो किरण ला रहा है, वो जो मतलब ब्राइटनेस ला रहा है, वो जो मतलब क्या है, उजाला ला रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही ला सकते हो उनके लाइफ में। और उनके लाइफ में अगर उसका एक जो ड्रीम है ना, हो सकता है वो सामने वाला का बहुत ही बड़ा ड्रीम हो सकता है रिच बनने का ड्रीम हो सकता है बहुत ही मतलब हर चीज़ से वो कंप्लीट रहना चाहते हो, इमोशनली भी, पैसे भी, फाइनेंशियली भी। तो वो तो सिर्फ और सिर्फ अभी आपको ही देख रहे हैं कि आप ही एक ऐसा इंसान हो जो उसको उसके लाइफ में स्टेबिलिटी दे सकते हो, उसके लाइफ में खुशियाँ ला सकते हो बैकग्राउंड। तो उसके लाइफ में ना पूरा डिवाइनली आप उसको स्पिरिचुअली सपोर्ट कर सकते हो, आप उनको लॉयल्टी दे सकते हो, आप उसको हिम्मत देते हो, इसलिए आपके पास आना चाहता है वो और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है गाइस। तो चलिए लास्ट कार्ड है द लवर का कार्ड। द लवर का कार्ड क्यों आया, प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए द लवर का कार्ड क्यों आया है। द लवर का कार्ड को क्लियर करने में मदद कीजिए, प्लीज प्लीज भोलेनाथ हमें बताइए द लवर का कार्ड क्यों आया है। द लवर का कार्ड को क्लियर करते हैं हमें 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो 7 ऑफ पेंटिकल्स वो बहुत ज़्यादा आपका मिस कर रहा है, आपका प्यार को मिस कर रहा है, आपके साथ को मिस कर रहा है, आपका एक एक पल को मिस कर रहा है, आपकी आंखों को मिस कर रहा है, आपके बालों को मिस कर रहा है, आपके हाथ, आपके पैर, आपके नाक को मिस कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। और पास्ट में उन्होंने क्या किया था, आपको लेकर किसी और के साथ कंपेयर कर लिया था कि आप कैसे हो, थर्ड पर्सन कैसे है, यानी तो उसका फैमिली मेम्बर कैसे, नहीं तो हो सकता है करियर में को लेकर आप दोनों के बीच में मतलब वो लेके आया था क्या, ऑप्शन। हो सकता है एक आप ऑप्शन हो, एक हो सकता है उनके लाइफ में करियर ऑप्शन हो, नहीं तो हो सकता है फैमिली मेम्बर ऑप्शन हो, नहीं तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन ही ऑप्शन हो, लेकिन ऑप्शन ज़रूर था, ठीक है। आप देख लेना, मेरे से बेटर जानते हो आप लोग, ठीक है ना, आप लोगों का रिश्ता है क्या ऑप्शन था, क्योंकि ये मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकता
कि थर्ड रोमांटिक पर्सन ही था, ऐसा नहीं बोल सकता क्योंकि कार्ड में ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं कैसे बोल दूँ, ठीक है ना। मैं ऐसी जब कार्ड में दिखता है, और मुझे ज़्यादातर लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना कैरियर ऑप्शन था, मुझे लगता है ज़्यादातर कैरियर को लेकर ऑप्शन था, नहीं तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना फाइनेंस को लेकर ऑप्शन था। हो सकता है कि आप एक अमीर हो, वो एक गरीब हो, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भी बहुत ज़्यादा आप वो तो किसी और के साथ कंपेयर करता था, ठीक है, अपने आपके साथ कंपेयर। और अभी ऐसा भी लग रहा है कि वो अपने आप से आपके साथ कंपेयर कर रहा है, करंट फीलिंग्स में वो सामने वाला आपके साथ कंपेयर कर रहा है। उनको लगता है कि आप उनके वो आपके लायक नहीं है, क्योंकि वो सैड है ना, वो आपके लायक नहीं है, और वो आपके प्यार के लायक नहीं है, ठीक है। फिर भी आपने उसको इतना प्यार दिया, आपने पूरा इतना लॉयल्टी दिया, आपने पूरा झोंक दिया उनको, जबकि वो इतना लायक ही नहीं था, ठीक है ना। तो फिर वैसा इंसान ने इतना घमंड कहाँ से आ गया, इतना एटीट्यूड कहाँ से आ गया आपको, इस प्यार को ठुकरा कर चलेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसको ना सर पे चढ़ा के रखा था इसलिए उसको लगता है कि पूरा दुनिया का भाव वो सामने वाला अकेला ही खा लिया। और भाव खाने के बाद तो कहाँ यार, इंसान तो क्या, एक परिंदा तक नहीं दिखते, वो तो इंसान है। तो ठीक है ना गाइस, तो ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा है कि वो आपके प्यार को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बहुत ही सैड है अपनी ज़िंदगी में। चाहे उसके पास फटे पैसे हो, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि इस टाइम पे पैसे हो या ना हो। उसको ऐसा ही लगता है अभी यार पैसे हो, ज़्यादा हो या पैसे कम हो, लेकिन मन में शांति नहीं, मन में सुकून नहीं, तो क्या ही करेंगे इस पैसे को। क्योंकि ये इंसान पैसे को देख रहा है, जबकि उसके पास इतने सारे पैसे हैं, ठीक है, और एक पैसे अंदर है, तो उसको लगता है कि कम पैसे हो या ज़्यादा पैसे हो, मन में उसका शांति नहीं, तो आप नहीं है तो उसको मिस कर रहा है, ठीक है। और ऐसा भी है कि उनके पास ना अभी थोड़े पैसे हैं, और वो किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं अपने लाइफ को, ठीक है, कि यार दूसरे के लाइफ में प्यार भी है, पैसे भी है, सब कुछ है, मेरे लाइफ में ना प्यार है, ना पैसे है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं है यार, मैं इतना बोरिंग हूँ, और जो आप थे वो भी नहीं है। तो उसको तो एकदम परेशान है, बहुत ही ज़्यादा सैड है यार, उसको समझ में नहीं आता यार, मैं इतना गुस्सा आ रहा है, समझ रहा है, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और उनको लगता है कि आप उनको अभी माफ़ करने के हक में नहीं हो। आप चाहे उसके वो नहीं रहे, फिर भी आप दुख में बिता दोगे, लेकिन आप उनकी तरफ नहीं देखोगे। ऐसा मन में फील आ रहा है उनको, ठीक है, वो सामने वाला ऐसा सोच रहे हो। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि वो अभी आपके बीच में जो भी कंपेयर कर रहा था ना, किसी भी चीज़ को, फाइनेंस को लेकर, आपके प्यार में जो भी बाधाएं आ रहा था ना, उस सारे बाधाओं को दरकिनार करना चाहता है, और आप दोनों के प्यार को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। करंट फ्लिक्स में ऐसा ही है कि आप दोनों के बीच में जो भी एक था ना कि आपको लेकर, किसी और को लेकर, चॉइस, फाइनेंस को लेकर, अपना करियर को लेकर, तो वो सारे चीज़ ना एक्साइट करना चाहता है, और इस रिश्ते को फिर से एक नई शुरुआत करना चाहता है। वो आपका प्यार को पाना चाहता है, आप दोनों दूर हो, इसलिए बहुत ही सैड है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए हमारे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस है। गाइस, आज हम लोग नहीं देखेंगे कि पर्सन कब आ रहा है आपका, ठीक है। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि कार्ड में कुछ ऐसा खतरनाक कुछ था नहीं देखने लायक, ठीक है, क्योंकि ये और नॉर्मल है, तो इसलिए मैं नहीं देखूंगा कि आपका पर्सन तो आना ही चाहता है, वो प्यार पाना ही चाहता है, और आप दूर हो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपने लाइफ में स्ट्रॉन्ग बना रहे, तो इतना काफ़ी है आप लोग को हील करने के लिए, मुझे लगता है। तो देखते हैं कि आपको क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए, क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, क्या करने से अच्छा है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए, उनको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहिए, रुकना चाहिए, क्या आगे क्या अपने लाइफ को क्या कैसे मेंटेन करना चाहिए, जो वो एक स्टेबली, एक खुश रह सके एक बार। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें बताइए एक कार्ड से। चलिए गाइस, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, भोलेनाथ क्या बताना चाहता है आपसे। तो देखते हैं भोलेनाथ क्या बताना चाहते हैं आपको। गाइस, भोलेनाथ आपको ये बताना चाहता है, सबसे पहली बात तो आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप से प्यार कीजिए, आप अपने आप को समझिए। तो आप पहले अपने आप को समझिए, अपने आपको समझिए कि आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या डिजर्व करते हो, आप क्या आपका क्या पैशन है, आप क्या पाना चाहते हो, पहले अपने आप को देखिए। जब अपने आप
अपने आप से प्यार करोगे ना, तब आपके पीछे दुनिया आएगी आपसे प्यार करने। और आपका जो पीछे बैकग्राउंड है ना वो येलो होते जाएगी, मतलब पॉजिटिविटी की ओर जाएगी। पहले सबसे पहले आप अपने ऊपर रखिए, आपको अपने ऊपर रखिए, ठीक है। आप अपने ऊपर, आप खुद से ऊपर ज़्यादा किसी को भी हावी ना होने दे। और ऊपर वाला ऐसा बोल रहा है आप ज़्यादा उम्मीद ना करें, किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना करें, नहीं तो आपको दुख हो सकता है, ठीक है। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद ना करें। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये भी बताता है कि अपना कैरियर में फोकस कीजिए, अपने काम पे फोकस कीजिए। रिश्ते जो हैं वो टूटते बिखरते रहते हैं, कभी जुड़ते हैं तो कभी आते हैं, ठीक है ना। और हर किसी का लाइफ में एक बार ना एक बार बहुत बड़ा भयंकर सिचुएशन आती है, ओके ना। और कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं इस दुनिया में जिसका रिश्ता ना टूटा हो और किसी से नया रिश्ता ना जुड़ा हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आप इतना उदास ना हो, ठीक है। और आप अपने आप से फोकस कीजिए, अपने आप से सेल्फ लव कीजिए, अपने कैरियर से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, ठीक है। और ज़्यादा परेशान सोचने की ज़रूरत नहीं। और बहुत भोलेनाथ ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा मिस करते हो, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। याद करने का चक्कर में आप अपने काम को भी मतलब डिले कर देते हो, वो भी देख रहा है भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि आप अपने काम को डिले मत कीजिए, आप अपने काम को ईमानदारी से कीजिए जो भी है। और आप इतना उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को याद कीजिए, अपने आप में फोकस कीजिए, ठीक है ना। तो जो इंसान अपने आप को फोकस करता है, अपने आप से प्यार करता है, उसके पास भी प्यार दौड़े चले आता है ना। तो ऐसा ही है भोलेनाथ बोल रहा है। और भोलेनाथ ये भी बोल रहा है कि भोलेनाथ को भी हो सकता है तो पूछो, ये मैं झूठ बोल रहा था ये झूठ भी नहीं है ब्रो। देखो, अगर मानो पत्थर को तो भगवान है, अगर ना मानो तो पत्थर ही है, ओके गाइस। तो रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।